नमस्ते दोस्तों, आप सभी ने हमारे साथ मिलकर तैयारी शुरू की है। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। अब से हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों की क्लासेस आएँगी टेट और सुपर टेट के लिए। पहली वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसमें हमने आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी कवर की थी। ये सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रामबाण है, ठीक है। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे थे, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। इस चैप्टर को कंप्लीट करते ही मैं एक रिवीजन नोट्स अपने हैंडमेड बनाऊंगी, जो आपको भी शेयर करूंगी, हाँ, थ्रू द वीडियो। डेली अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, डिटेल में थी। अगर नहीं देखी है तो कोई नहीं, हम यहीं से शुरू कर लेते हैं कि वर्णमाला में, जो हिंदी वर्णमाला होती है, उसमें कितने वर्ण होते हैं? वो होते हैं 52। इसमें 11 तो स्वर होते हैं और बाकी 39 व्यंजन होते हैं। हाँ, अब ये जो हिंदी में जो ध्वनि है, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि और वर्ण अलग अलग नहीं है। 11 स्वर कौन कौन से हैं अच्छे से देख लीजिएगा। जितनी बार हो सके या तो नोट्स बना लीजिए या इसे बार बार देखिए वीडियो को, आपको 2 बार में अच्छे से याद हो जाएंगे। ए आ ई उ र ए आई ओ औ, ये टोटल 11 हैं। अगर आपसे यहाँ पे बताए गए 11, अगर संस्कृत में स्वर की संख्या पूछे तो वो 13 होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पे स्वर के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, है ना। इसमें प्लुत स्वर भी आ जाता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व को लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर ये संस्कृत में आता है, तब 3 प्रकार के हो जाते हैं मात्रा के आधार पे। तो ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, मगर आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुत डिटेल में पूछा जाता है सुपर टेट में। तो टेट तो नॉर्मली इजीली बहुत आप 2 से 3 घंटे में कवर कर लेंगे पूरी हिंदी, लेकिन सुपर टेट में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ना। 10 मार्क्स के आते, आपको टोटल 40 मार्क्स का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आता है, तो सारा कुछ कवर करना बनता है। इस बार एग्जाम भी बहुत टफ होने वाला है, तो मेहनत तो हमें बहुत ज्यादा जोरदार करनी है। जल्दी से जल्दी 1 महीने में तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर हम इनका रिविजन हर दिन लगाया करेंगे। रिवीजन के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं टेस्ट सीरीज भी लगाऊंगी यहाँ पे, तो आप मेरे साथ साथ तैयार कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, स्पीड आप 2x या 1.5x करके देख सकते हैं। सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर, ये कौन कौन से हैं? हमारे दीर्घ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। सजाती में क्या आता है, जो स्वर होते हैं ना वो सेम एक जैसे होते हैं, मिलके दूसरा वाला स्वर बनाते हैं। जैसे ए मिलके आ बना दिया, ई मिलके बड़ी ई बना दी, ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना दिया, तो ये सजातीय हो गई। ये एक जैसे मिलके दूसरा बनाते हैं। अब जब अलग अलग स्वर मिलके कोई तीसरा वाला बनाए, ए ई बन के ए बन गया या आई बन गया, ओ और औ बन गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विजातीय संधि स्वर है ना। अब इतना क्लियर हो गया 11 और 39। अब इसमें 2 अयोगवा और आते हैं। अयोगवा कौन से होते हैं? यहाँ पे अनुस्वर और विसर्ग। ये अंग जो है ये अनुस्वर है और अह जो है ये विसर्ग है, ठीक है। अनुस्वर और विसर्ग दोनों स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी। इसीलिए ना तो इनको स्वर में हम डाला जाता है ना व्यंजन में, क्योंकि दोनों के अंतर्गत आते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि अनुस्वर और विसर्ग दोनों ही स्वर होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। और इनको अयोगवाह कहा जाता है दोनों को। तो अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। चलिए, अयोगवाह क्यों कहते हैं? जो योग न होने पर साथ रहे, ठीक है, अयोगवाह कहते हैं। तो टोटल 11 तो आपने स्वर देख लिए, 2 अयोगवाह देख लिए। अब व्यंजन पे आते हैं हम, 39 होते हैं। 39 कौन कौन से होते हैं? इस टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। टोटल 39 में ये होते हैं मिला के। मूल व्यंजन होते हैं 33, 33। अब 33 में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं इसमें 25। कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी आगे देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं मैं अभी बता देती हूँ, जिससे कि आपको आगे भी याद रहे। अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व। य, यग, र, रथ, लैसे लट्टू, वैसे वक्त, 4 हो गए। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। स सलजम, स से षटकोण, स सपेरा और ह से हल, तो ये 4 हो गए ऊष्म में। संयुक्त व्यंजन भी यहाँ पे 4 होते हैं, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्रो। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, टैट में पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये 4 है संयुक्त व्यंजन, छ, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्रमिक, श्र।
उच्छिप्त द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ड, ड और ढ, ढक्कन, ढ, ये अलग है। अब इन सभी को मिला के बनते हैं हमारे मूल व्यंजन 33। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और उच्छिप्त को मिला के टोटल बन जाते हैं हमारे 33। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, अब जो हमने मूल व्यंजन अभी तक 33 जो देखे ये कौन कौन से मिलके बनते हैं 33, है ना। स्पर्श तो हमने 25 देखे थे। स्पर्श में कौन कौन से आते हैं हमारे, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। वर्णमाला सभी ने पढ़ी है ए से ग ज्ञानी तक। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कै वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च और च वर्ग में आते हैं छ, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ ये टे वर्ग है। और तय वर्ग में आते हैं तय तरबूज से त, थ, द, ध, न। पे आता है प, फ, ब, भ, म। माफ कीजिएगा अगर मैंने किसी भी व्यंजन के या किसी भी वर्ण के उच्चारण में कोई गलती की हो। तो इस तरीके से हमारे टोटल 5 वर्ग हो जाते हैं। कौन कौन से, अब इन वर्णों के ना कैसे हम किस तरीके से इनको बोलते हैं पूछा जाता है। कै, ये कै वर्ग किस में आता है, कंठ्य में। च वर्ग तालव्य में, है ना। टे वर्ग मूर्धन्य, तय वर्ग दंत्य में और पै वर्ग ओष्ठ्य में। टोटल 25 हो गए। अब इसमें मैंने आपको भी पहले टेबल में बताया था ना, अंतस्थ य, र, ल, व 4, ऊष्म स, श, स, ह और संयुक्त छ, त्र, ज्ञ, श्र और उच्छिप्त या उच्छिप्त को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन अगेन, र और ढ। ठीक है, तो टोटल इन सबको मिला के हो गए 39। आई होप सो कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। 11 स्वर, 2 अयोगवा, अंग और आह और 39 व्यंजन, टोटल हो गए 52, 52 वर्ड। ठीक है, संस्कृत में 63 हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे यहाँ पे कि जो स्वर हैं वो संस्कृत में कितने हैं, तो वो 13 होते हैं, यहाँ पे 11 हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा अलग है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आप स्वर कौन से होते हैं, परिभाषा इतनी समझनी जरूरी है क्योंकि हमें पता चल जाता है स्वर क्या होते हैं। कौन से होते हैं, जिनको हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोलते हैं वो स्वर होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब उच्चारण में लगने के कारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पे, मैंने पीछे बताया था ना, मात्रा के आधार पे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होते हैं, है ना। प्लुत स्वर जो होते हैं जिसमें ज्यादा मतलब उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है वो होते हैं प्लुत। उससे कम लगता है दीर्घ में और सबसे कम लगता है ह्रस्व में, उच्चारण में। तो इस तरीके से इनकी डेफिनेशन है। से कम, इसमें कम समय लगे बोलने में, जैसे ए, ई, उ, र, ये हो गए हमारे एक मात्रिक ह्रस्व। दूसरे हो गए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये टोटल 7 हैं, 4, 7। ठीक है, तो ये हो गए 4 और 7 11, तो ये द्विमात्रिक हो गए। और प्लुत में कौन से आते हैं, संस्कृत का साथ में कवर कर लीजिए, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है बोलने में, मतलब ह्रस्व से ज्यादा दीर्घ में लगता है, दीर्घ से ज्यादा प्लुत में लगता है, जैसे ओम, ओम बोलते हैं ना, तो इस तरीके से। अब आते हैं दूसरा, बहुत स्पीड से करना है हमें, लेकिन आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति सभी एक ही बात है। इसके आधार पे 2 होते हैं हमारे, मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, इन्हें जड़ स्वर, कृत्रिम स्वर भी कहते हैं, बीजाक्षर, नैसर्गिक, ये बहुत अलग अलग नाम है, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो, ऐसे स्वर जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, जिनको बनाने के लिए किसी और स्वर की जरूरत नहीं होती, वो मूल स्वर है। और जिनको बनाने के लिए दूसरे स्वरों की, चाहे वो सजातीय हो या विजातीय, है ना, सजातीय विजातीय इसी में आते हैं, उन सबको बनाने के लिए दूसरे स्वरों की जरूरत होती है, वो होते हैं संधि स्वर। तो ये 4 हैं यहाँ पे, ए, ई, उ, र, और इसके अलावा जितने बचते हैं आ, ई, बड़ी, बड़ा, ऊ, बड़ा, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी हो गए हमारे कृत्रिम स्वर। मिलके बनते हैं ना दूसरों से, है ना। इसी में मैंने आपको बताया ना, सजातीय जो सेम सेम बने और जो अलग अलग स्वरों के मेल से बने वो हो गए विजातीय, है ना। ये तो पीछे आपने देखा था। इसमें अलग से आ जाते हैं गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर। गुण में ए और ऐ आता है हमारा, और वृद्धि में आता है ओ और औ, ये दोनों हैं, इन्हें देख लीजिए। चलिए, अब आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट, उच्चारण की दृष्टि से, है ना। जीभ के ऊपर जब हम जीभ से उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो वहां पे ना हमारे 3 होते हैं, ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तीनों के ऊपर क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये है या कै से लेके च वर्ग है, कै है, च, टैत है, ये सारे वर्ग हैं इनके ऊपर। तो जीभ के भाग के अकॉर्डिंग है अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग।
पहले मध्य भाग देख लेते हैं। इसमें एक आता है केवल ए, ठीक है, केंद्रीय स्वर होता है। ए जो होता है वो केंद्रीय स्वर होता है। तो हम जीभ के मध्य भाग से बोल के देखिए तो मध्य भाग से आया, पता चल गया। अब अग्रभाग आ गई, हम बोलते हैं ई, बोल के देखिए आप वीडियो करते वक्त, ई ई र ए आई, आगे से बोल रहे हैं ना हम ऐसे बोलते वक्त, आप देखिए तो ये टोटल 5 हो गए। अब आते हैं हम पीछे के भाग से, जुबान के हम आ, पीछे से मतलब कंठ से ये आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है हमें लगभग आ उ ओ औ ओ औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये टोटल 5 हो गए। तो बोल के देखेंगे ना तो याद हो जाएगा कि दोनों ई और दोनों ए आई और र। तो आ गए अग्रभाग में, ए आ गया मध्य में और पश्चिम में आ गया आ उ, बड़ा ऊ, ओ और औ। टोटल हो गए हमारे यहाँ पे 5। अब इसमें आज अंग जो है, आगत, आगत जिसे बोलते हैं हम, ये छठा इसमें जुड़ जाता है। पश्चिम भाग में हम बोलते हैं आ, तो पीछे से ये आवाज आ रही है, बोल रहे हैं तो पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है, तो ये हमारा पश्चिम भाग होगी। जब पूरा मुंह सा खोलना पड़े ना, ऐसे याद रखिएगा। तो हमने देख लिया कि हिंदी में स्वरों की संख्या क्या है, 11। लेकिन पता है शुद्ध स्वरों की संख्या क्या होती है, 10। संस्कृत में कितने होते हैं, 13। ये 3 क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए हमारे, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप अभी कह रहे सोचेंगे कि शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है और अभी हमने बताया कि 11। वो र जो होता है ना, जो आता है र ऋषि, वो 2 से मिलके बनता है, र और ई, री। तो इसीलिए वो अशुद्ध है थोड़ा। वो शुद्ध स्वर नहीं है अपने आप में, तो इसीलिए शुद्ध स्वर 10 है और अगर केवल स्वरों की पूछी जाए तो वो 11 है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाली चीज जो मैंने बताई है। देखो जी, ये आपको मैंने बताया ना, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, अग्र। अच्छा, बिना देखे हम कोशिश करें बताने की। मध्य भाग में अ, अग्र में आता है छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, ए आई और र, ठीक है। इसमें बचे हुए ला दीजिए, आ है, अंग है, ओ है, औ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आ गए। अब इनको ना हम मुखाकृति मतलब जब आप बोलते हैं तो कितना मुंह खुला रहता है, उसके आधार पे हम बोलेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप 2 से 3 बार बोलेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। समृद्ध, जब ज्यादा मुंह खुलता है सबसे, मतलब सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। स्वरों के उच्चारण में जब सबसे कम मुंह खुलता है तो वो होते हैं समृद्ध, और जिसमें ज्यादा मुंह खुलता है सबसे ज्यादा, वो होते हैं विवृत। पहले समृत और विवृत समझ लीजिए, है ना। समृत सबसे कम, समृत, है ना, हम यूं करके कम से कम लगभग बंद ही रहता है तो। और विवृत में सबसे ज्यादा मुंह, अब सबसे ज्यादा मुंह खुलता है आ, तो पहले विवृत में आ गया आ, बस खत्म। अब समृत में आइए, थोड़ा कम मुंह खुलेगा, जैसे ई, बिल्कुल मुंह बंद रहता है, आप मुंह बंद करके बोल सकते हैं, ई र उ बोल के देखिए, तो ये समृत में आ गया। अब आपको विवृत और समृत कंप्लीट हो गए, है ना। अब आते हैं अर्धविवृत, मतलब जिनमें मुंह विवृत में ज्यादा था तो थोड़ा सा कम मुंह खुलेगा, जैसे ए ओ, अंग, ये आ गया हमारे अर्धविवृत में। और थोड़ा सा मतलब समृत में तो बिल्कुल नहीं खुल रहा था, लेकिन हल्का सा खुलेगा ए और ओ के लिए, ए और ओ के लिए, है ना, हमारा अर्ध समृत है। और बाकी बचे हुए आ गए अर्धविवृत में। अच्छे से 2 से 3 बार इसे देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लिख के देखिएगा, है ना, मुझे ऐसे याद होता है ये। तो आपको समझ में आ गया ना ये। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं उच्चारण के आधार पे। हाँ, ये क्वेश्चन आता है हमारा इसमें, ये सारा कुछ मैंने ये कवर करा दिया आपको एक साथ ही। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6, याद रखिएगा। कंठ, तालव्य, मूर्ध्य, ओष्ठ, ये तो अभी आपने देखा था, है ना। कंठ, तालव्य, मूर्ध्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ है, कंठ और तालु के संग, और कंठ और ओष्ठ के संग। देखो अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमने आगे जो देखी थी, ये जो मूल स्वरों की स्पर्श व्यंजनों की, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, है ना, इसमें ये वर्ग के अकॉर्डिंग थी। अब यहाँ पे ये जो है उच्चारण के आधार पे, ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है, अभी दंत नहीं है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये उच्चारण के आधार पे है। तो कंठ में हमारा कौन कौन, अब यहाँ पे जो था, ये जो थी, ये व्यंजनों की थी, किसकी थी, व्यंजन की, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब ये है हमारी स्वरों की, ये दोनों ही टेबल अच्छे से नोट्स टॉप पे इन्हीं को रखिएगा। कंठ में आते हैं ए आ, बोलते वक्त कंठ से बोल रहे हैं। तालव्य में आते हैं ई और बड़ी ई, मूर्धन्य में री, ओष्ठ है, ओष्ठ होठ से यूज कर रहे हैं आप, ऊ बोलते रहिए। जब आप बोलेंगे तो अपने मुंह के पोस्चर पे ध्यान दीजिएगा, आप कैसे बोल रहे हैं। आप कंठ तो और तालु का यूज होगा ए आई, और कंठ और ओष्ठ ओ औ,
2 से 3 बार इन्हें बोलिएगा और देखिएगा आप कैसे बोल रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धन्य, र ऐसे बोलते हैं, जुबान को टच करके हर मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। ए आ, ई तालु के हैं, री मूर्धन्य है, री को मूर्धन्य है, ओष्ठ, ऊ होठ, जब हम ऊ बोलते हैं ना होठ ऐसे बन जाते हैं तो ओष्ठ स्वर है। और कंठ और तालु पे ए आई आता है और कंठ और ओष्ठ पे ओ और औ। क्लियर हो गया होगा। चलिए, आयोगवा मैंने आपको कितने बताए थे? 2, है ना। एक तो होता है अंग और एक होता है आ, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर को हम नासिका से बोलते हैं और इसको कंठ से बोलते हैं, काकल्य, कंठ, है ना। संस्कृत में कंठ को काकल्य कहते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन अगेन। अंग जो है वो सघोष है और अह भी सघोष है। अल्प प्राण में अंग आता है और महाप्राण में अह आता है। क्लियर हो गया। उच्चारण देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये कवर कर लिया। इनको हाँ, अनुनासिक पे हम बिंदी लगाते हैं ऊपर और यहाँ विसर्ग पे हम 2 बिंदी कॉलन की तरह लगाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, वापस से यहाँ पे हमने मात्राओं को देख लेते हैं जो अभी हमने देखी हैं। ये वाला टेबल इस तरीके से भी दिया हुआ है, इजीली हो जाएगा। ऐसे लेके आप ओ औ तक लग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे देखो, हाँ, ए आ कंठ, ई तालव्य, ओष्ठ हो गया उ, फिर मूर्धन्य री, ए आई कंठ तालव्य और ओ औ कंठोष्ठ है। इस टेबल से ज्यादा इजी ये टेबल लग रही है ना। बस थोड़ा सा ना फिर आपको ये जो मूर्धन्य है वो ओष्ठ के बाद आता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बस, कि कंठ तालु ओष्ठ मूर्धन्य कंठ तालव्य कंठोष्ठ। इस तरीके से इसे याद कर लीजिए और फिर 2 2 2 1 फिर 2 2 इस तरीके से बांट दीजिए। अब इसमें सजातीय कौन से हो गए? बड़े ऊ तक का, यहाँ तक का क्या है सजातीय हैं, और र से लेके औ तक हो गए विजातीय। ये ना एस्पिरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बारीकी वाली चीजें जो आपको जो 1-1 घंटे के शॉर्ट्स होते हैं या 1-1 घंटे की शॉर्ट वीडियो होती है, रामबाण वीडियो, उनमें कवर नहीं कराए जाते हैं ये। और वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें भी कवर नहीं होते हैं। तो आई होप कि आप इसे बुक से अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना जितने भी इसमें आदित्य पब्लिकेशन में दिए हुए हैं, ये कुछ इस तरीके के शॉर्ट कोट्स क्वेश्चंस हैं जो हमारे कवर हो चुके हैं पीछे, उन्हीं को वापस बार बार कराया गया है। अब जो उनसे अलग हैं वो मैं आगे कवर करा देती हूँ, ये तो मैं आपको अलग से वीडियो में कवर करा दूंगी, कुछ भी छोड़ने नहीं वाली हूँ, बिलीव रखिएगा। यहाँ पे हमने ये सारा कवर कर लिया है। पीछे ओष्ठ वाला है ना, नासिक के में भी बना था ना, नाक से अंग और आहा बोलते हैं हम। अभी जो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ वो है हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए सुपर टेट और टेट के लिए, कि प्राणत्व के आधार पर, या ये तो आप छोड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं किसके आधार पर, लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण भी होते हैं। मतलब प्राण है ना, मतलब जहाँ पे वायु, प्राण, अल्प प्राण मतलब कम वायु, महाप्राण मतलब ज्यादा वायु। जब हमें बोलते वक्त किसी भी व्यंजन को बोलते वक्त ज्यादा हवा निकलती है ना, तो वो महाप्राण है, और कम निकले तो वो अल्प प्राण है। ध्यान रखिएगा, अल्प में आता है पहला, तीसरा, पांचवा और यर लव अंतस्थ। याद रखिएगा, वापस बोल रही हूँ, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और यर लव। और महाप्राण में आते हैं हमारा दूसरा और चौथा। सम वाले महाप्राण में आते हैं, विषम नंबर जो है वो आते हैं अल्प प्राण में। और इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन, यर लव, और इसमें आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्मी गर्मी वाले, श श श, गर्मी सी लग रही है, सारे श एक साथ, और हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कवर हो गए। अब अल्प प्राण में हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें ना इसके साथ साथ स्वर भी सारे अल्प प्राण, जितने भी हमारे स्वर हैं 11 वो भी अल्प प्राण में आते हैं। और अनुस्वर भी, अनुस्वर जो है, अनुस्वर कौन सा है? अंग है ना, अनुस्वर अंग वाला जी इसमें आता है। टोटल 31 हो गए। यहाँ पे हमारे हो गए दूसरा, चौथा वर्ग और साथ में ऊष्म व्यंजन, ठीक है, और विसर्ग ह वाला, है ना। तो ये टोटल 15 आ गए हमारे महाप्राण में। अब इसको एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क ख ग, इस तरीके से देखिए, बहुत इजीली हो जाएगा आपका जब आप टेबल बनाते हो ना, है ना। 2 चीजें कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे, के क ख ग घ ण,
मैं आपको ऐसे, इसमें तो आपको टेबल दिख रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, ऐसे समझ में आए, वरना मैं आपको बहुत इजीली बताऊं एक टेबल के थ्रू। बताते हैं। देखिए ये वाला जो फर्स्ट टेबल थी, ये आपको पहला, ये ऊपर से नीचे तक पहला, गे वाला पूरा और रे वाला पूरा, ये तीन हो गए अल्पप्राण, और ये खे वाली लाइन पूरी और घे वाली पूरी लाइन। आ गया ना मजा, इसी उस वाली टेबल से हो गया कवर। दूसरा और चौथा आ जाता है हमारा महाप्राण, और पहली लाइन और ऊपर से नीचे बोल रही हूँ मैं, है ना। कै चे टे ते पे गे जे ड़े डे ढे बे ण अंग य ण न म, ये सब हो गए अल्पप्राण, और दूसरी चौथी लाइन हो गई हमारी महाप्राण। अंतस्थ हो गए हमारे यर लव अल्पप्राण, और उष्म हो गए महाप्राण। क्लियर हो गया। अंग जो है अनुनासिक में आता है ना, अयोगा में अनुनासिक अंग जो है वो आता है हमारा अल्पप्राण, और विसर्ग, विसर्ग कौन सा, आह, ये दो जो बताए थे ये आता है हमारा महाप्राण। कवर हो गया होगा। हाँ, मैंने ऐसे ही कवर किया है, इसीलिए आपको ऐसे बताया है। अब दो और टॉपिक बचते हैं यहाँ पे हमारे, है ना, अघोष और घोष, यानी सघोष भी कहते हैं, है ना। जब हम बोलते हैं ना तो हमारे जो स्वर तंत्र का है यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो उसके आधार पे अब ये भी उसी में कवर हो जाएगा। देखिए जैसे कि पहला, मतलब जो भी अभी वर्ग देखा ना उसमें पहला दूसरा जो शुरू का है ना, कैसे कै वाला और खे वाला, तो पहला दूसरा जो है और उसके साथ साथ स स स, अब इसमें है नहीं है, याद रखना, ये अघोष है, इसमें कंपन नहीं होता बोलते वक्त। और अब पहला दूसरा उसमें चला गया तो तीसरा चौथा पांचवा लास्ट वाला, और यर लवा, और इस वाला जो है और दोनों अंग और आह, ये आ गए हमारे सघोष में। क्लियर हुआ। संख्या चाहे बाद में देख लीजिएगा। अब हम जरा देख लें। देखो कै वर्ग वाला है और खे वाला, पूरी जो लाइन है ये दो, ये हो गई सघोष, सॉरी अघोष, और बाकी बची हुई जो होंगी ग घ ग, ये पूरा हो गया सघोष। ये तो इसी टेबल से कवर हो रहा होगा। यहाँ पे जो ऊष्म व्यंजन है स श श, तो आ गए इसी में, और इसका बचा हुआ जो हा था वो सघोष में चला गया ह, और उसके साथ साथ यर लव, ये भी अंतस्थ व्यंजन भी, अंतस्थ भी और ऊष्म का ह भी इसी में आ गया। दोनों अनुस्वर और विसर्ग अनुनासिक जो है हमारे वो भी इसी में आ गए, तो सघोष में आ जाए। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान से देख लीजिएगा, एक ही टेबल से बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए पूरे चैप्टर में दो टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ले लीजिए और पीछे वाली टेबल ले लीजिए, है ना। मैं स्वर वाली अब आपको लास्ट में वीडियो का एंड करने वाली हूँ, दोनों वीडियो दिखाने वाली हूँ। देखिए इसमें पेन को अभी खोल के अच्छे से बता देते हैं। ये वाली लाइन और ख से यहाँ तक की लाइन ये है हमारी कौन सी, अघोष, और ये ग वाली और घ वाली और अंग वाली, ये तीनों लाइन हो गई हमारी सघोष। य र ल व सघोष में आते हैं और ह भी, और बचे हुए श श श ये अघोष में आते हैं। अंग और अह ये सघोष में आते हैं, तो सघोष में हमारे ये तीनों प्लस य र ल व और ह और अंग और अह अघोष में आते हैं, ये दो लाइन ऊपर से नीचे, और श श श, दैट्स इट, खत्म। अब वापस पीछे वाला रिवाइज करना है। अल्पप्राण महाप्राण फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, अल्पप्राण महाप्राण में आता है दूसरा ख वाला और ग वाला, ठीक है। अंतस्थ अल्पप्राण और ऊष्म महाप्राण, ठीक है। क्लियर हो गया। ये दूसरी थी कंठालव्य, ऊष्मूर्ध, कंठालव्य और कंठोस्थ, ये दो ही टेबल हैं जिनसे सारा कवर हो जाता है आपका। आई होप सो आपको ये सारी चीजें कवर हो गई हों। मैं केवल बुक में ये देख रही हूँ कि आपके कोई भी ऐसे टॉपिक हैं जो मुझसे छूटे हों तो मैं उन्हें वापस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूं। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1-1 मार्क्स में आते हैं, यर ल व इनमें आते हैं 1-1 मार्क्स के, जैसे लुंठित व्यंजन कौन सा होता है र, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है ल, अर्धस्वर कौन से होते हैं य व, इनको भी कवर करेंगे। अब लास्ट वाली इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें इस चैप्टर के ओवरऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जितने भी 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है ना इम्पोर्टेंट, वो सारे जो सुपर टेट और टेट में आएंगे वो सभी कवर कर दूंगा। ये चैप्टर आपका 2 वीडियो में डीपली कवर हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने छोड़ा हो या मैंने छोड़ा हो, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण, सघोष, घोष, किसी में भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताइएगा कमेंट में,
और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा प्लीज।